जिस फिल्म में सिर्फ 8-10 बंदे मरे हों, शान शाहद के हिसाब से वो एक हल्की फुल्की फिल्म होती है। सो साइको भी एक हल्की फुल्की फिल्म है। उसके ट्रेलर में इतना धुआं दिखाया गया था कि लगता था फिल्म नहीं, कोई बारबेक्यू रेस्टोरेंट लॉन्च हो रहा है। हर किसी की ख्वाहिश थी कि फिल्म साइको ट्रेलर से बेहतर हो। शान की फिल्म बुल्ला की कहानी सुनकर लगता था कि सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में है, मगर फिल्म देखकर लगा सारे जहां का दर्द मेरे सर में है। ये सूफीइज्म और सिल्वेस्टर स्टैलोन के एक्शन का ऐसा अचार थी जिसे देखकर ये रूहानी बेदारी पैदा होती कि जल्दी से सिनेमा से भागो। साइको के पहले हाफ में मीरा को साइको बनाने की कोशिश की गई और अगले हाफ में फिल्म देखने वालों को। मीरा का दावा है कि उन्होंने आर्ट की खातर अपना जहनी तवाज़ुन खो दिया। कई बरस से मीरा की बातें सुनकर हमें भी ऐसे लगता था कि मीरा अपनी फिल्म साइको की रिहर्सल कर रही हैं। शान ने कहा था साइको देखकर पता चलेगा कि असल दुश्मन माइंड में रहता है, लेकिन फिल्म देखकर लगता है असल दुश्मन माइंड में नहीं रहता, एडिटिंग रूम में रहता है। एडिटर लंच पर गया था और सेकंड हाफ में वो वापस ही नहीं आया। फिल्म की कहानी पहले हाफ में खत्म हो गई, अगला हाफ बगैर कहानी के बनाया गया। शान का फिल्म में ट्रिपल रोल है, लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है और हीरो भी है। पहले हाफ में इतनी मेहनत की कि अगले हाफ में उसने तीनों काम नहीं किए। खुद को जंजीर से बंधवा कर कुर्सी पर बैठा रहा। अब जो भी आया अपनी कहानी और डायरेक्शन खुद लाया। जैसे इंस्पेक्टर जमशेद, जिसका रोल नैयर एजाज ने किया। अगर वो फिल्म में ना होते तो इससे अच्छी पब्लिसिटी कैंपेन होती कि नैयर एजाज इस फिल्म में नहीं है। जितने लोग इस फिल्म में मरे हैं, लगता है राइटर ने नहीं मारे, प्रोड्यूसर ने मारे। फिल्म के टाइटल में मीरा को फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लिखा गया है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी। फिल्म के सेकंड हाफ में जितने सीन हैं उनसे पता चल रहा है कि कम से कम सेकंड हाफ की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मीरा ही है। फिल्म का पहला हाफ हम देखते हैं, दूसरे हाफ में फिल्म हमें देखती है। शान फिल्म में क्रिमिनल लायर है और सोनिया हुसैन से मोहब्बत करता है, जिसमें मोहब्बत कम और शफकत ज्यादा नजर आती है। सोनिया सीन के डिमांड के हिसाब से खुद को नहीं बदलती, अपने जूते बदलती हैं। शान से गले मिलना हो तो वहां उनकी हील ऊंची हो जाती है, मीरा से मिलना हो तो हील नीची हो जाती है। फिल्म में शान और सोनिया लिव इन में रह रहे हैं, जिसमें सोनिया प्रेग्नेंट भी हो जाती है। मतलब एक ही सीन में मोरालिटी भी है और दूसरे सीन में नेटफ्लिक्स चल रहा है। समझ रहे हो? शान की पर्सनैलिटी इतनी लाउड है कि खामोश सीन में भी उसकी चंगाड़ सुनाई देती है। रोमांस का सीन हो, चाय पीनी हो या कोर्ट सीन, शान की आंखें लाल, जबड़े भिंचे हुए और आवाज पुरस्कार होती है। मीरा की मूवीज से ज्यादा उनकी मीम्स चलती हैं। मीरा का हर डायलॉग सुनकर यही लगता है जैसे उन्होंने अभी अभी स्क्रिप्ट देखा है और प्रोनाउंसिएशन अभी अभी उठकर साथ वाले कमरे में गई है। उनकी परफॉर्मेंस का सबसे खतरनाक हिस्सा ये होता है कि उन्हें पूरा पूरा यकीन होता है कि वो हॉलीवुड लेवल की परफॉर्मेंस दे रही है। मीरा के आइटम सॉन्ग में लग रहा होता है कोरियोग्राफर अलग नाराज है, म्यूजिक अलग अपसेट है, ड्रेस डिजाइनर छुट्टी पर है और मीरा अपनी प्लेलिस्ट पर परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तानी सिनेमा में लोग स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, मीरा को स्क्रिप्ट फॉलो करता है। डायरेक्टर कहे मीरा जी ये सीन ठीक ठाक करना है तो मीरा कहेगी ठीक ठाक तो मेरे फैन करेंगे, मैं तो मीरा हूं। मीरा के पास एक्सप्रेशंस का इतना स्टॉक है कि वो वालेकुम सलाम भी कहे तो इसमें डाइवोर्स भी हो जाती है, अवार्ड की फील भी आ जाती है और रिवेंज भी आ जाती है। फिल्म साइको का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड है कि फिल्म साइको लगे ना लगे, म्यूजिक देने वाला साइको लगता है। हर सिंगर यूं एहतियात से गा रहा है कि उसकी आवाज से कोई डिस्टर्ब ना हो। एक आध गाना तो बगैर आवाज के होता तो ज्यादा अच्छा लगता। बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से डायलॉग सुनाई नहीं देते और म्यूजिक लाउड होने की वाहद माकूल वजह यही है।
पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इंटरव्यू देते हैं, मीरा कंटेंट देती हैं। सच्ची बात है, मीरा के बगैर पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोरिंग है, क्योंकि वो एक अदाकारा नहीं, एक तफरीही अदारा है।